समारोह में मंच पे विराजमान कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं नहीं बल्कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी दादी जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी शिक्षा व दीक्षा की वजह से शिव कुमार जितना शानदार कार्य किया है, हमारी दादी जी आदरणीय रेशमी देवी जी। मंच पे विराजमान रावसर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा नीलम सारण जी। मंच पे विराजमान रावसर हनुमानगढ़ के हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी। रावसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष भागाराम बेनीवाल जी। आपके गांव के इसके ग्राम पंचायत के सरपंच घनश्याम इंदलिया जी। हमारे पूर्व सरपंच पल्लू के सत्यनारायण जोशी जी, पूर्व सरपंच राजेंद्र चबरवाल जी, विनोद जोशी जी। हमारे हनुमानगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री डीओ साहब, एसीबीओ साहब। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुशील जोशी जी, पूर्व सरपंच शंकरलाल शर्मा जी, क्रांतिकारी नेता जिला परिषद के पूर्व सदस्य गौरी शंकर थोरी जी, या उनचासीन इस विद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा, रावसर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृ शक्ति की प्रतीक मेरी माताएं बहनें और पूरे भारद्वाज परिवार के तमाम सदस्यगण, शानदार मंच संचालन कर रहे दिलीप भारद्वाज जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण। सर्वप्रथम मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से शिव कुमार जी का, उनके पूरे परिवार का, उनकी माता जी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि आप आगे आए और 1 करोड़ रुपए का जो गांव के विकास के लिए जो आपने खर्च किया है, उसके साथ साथ जो शिक्षा के लिए आपने दान देकर जो हमारे समाज परिवार के उज्जवल भविष्य इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें आप अत्याधुनिक संसाधन जो उपलब्ध कराए हैं। स्मार्ट क्लासरूम में जो आज पूरे हनुमानगढ़ जिले का सबसे अच्छा स्मार्ट क्लासरूम आपके द्वारा इस विद्यालय में बनाया गया है, इसके पूरे ग्रामवासियों, युवा बच्चों और विद्यालय स्टाफ की तरफ से आपका तहे दिल से आभार करता हूं। हम नेतागण, जनप्रतिनिधिगण कोई भी पैसा राजकीय कार्य के लिए देते हैं, वो जनता का पैसा होता है। हमारी सिर्फ कलम चलती है और कलम के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र ऐसे शिव कुमार जी जैसे भामा साहब दानदाता होते हैं, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से, ईमानदारी कमाई में से 5 नाखूनों की कमाई से पैसे निकाल कर जो इस दौर में जो खर्च किया है, 1 करोड़ रुपए किसे कहते हैं, 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे इन्होंने गांव के विकास के लिए खर्च किए हैं। वास्तव में धन्यवाद के पात्र शिव कुमार जी, उनका पूरा परिवार है। आपके इस खर्च करने से अन्य दानदाता भामा साहब को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे आएंगे और अपने विद्यालय व गौशाला के विकास के लिए पैसे खर्च करेंगे। क्योंकि कोई भी धार्मिक संस्था हो, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, चाहे वो गौशाला या सामाजिक संस्था हो, वो दानदाता भामा साहब के आर्थिक सहयोग की बदौलत ही वो आगे बढ़ती है, उनका संचालन होता है, वो आगे चलाया जाता है। पूरा परिवार, पूरे हनुमानगढ़ जिले में शायद ऐसा परिवार कोई होगा जो 1 करोड़ से अधिक रुपए गांव के विकास के लिए खर्च करता हो और यह भी विश्वास दिलाता हो आने वाले समय में भी और भी कहीं भी गांव के विकास के लिए आवश्यकता होगी, यह पूरा परिवार आप ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और भी विकास करने की बात करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया दान सबसे बड़ा दान है और गौ माता के लिए दिया गया दान भी बहुत बड़ा दान होता है। क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में हमारे ही परिवार व समाज के छोटे छोटे उज्जवल भविष्य पढ़ते हैं, तो यहाँ से अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा को ग्रहण कर आने वाले समय में हमारे परिवार और समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। अलग अलग विभिन्न राजकीय सेवाओं में जाकर क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेंगे। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कि बच्चों के पैर में चप्पल जूते ना हो, लेकिन उनके हाथ में किताब होना आवश्यक है। क्योंकि क्षेत्र के विकास का मार्ग शिक्षा के माध्यम से गुजरता है। शिक्षा आज के दौर में अत्याधिक आवश्यकता है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छी व गुणवत्ता की शिक्षा दे, जिससे कि वो आगे बढ़कर राजकीय सेवा में उनका चयन हो और क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करे। मुझे आपके यहाँ सेवा से दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला और मैंने मेरे 7 वर्ष के कार्यकाल में राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक
विकास के कार्य किए। विधायक कोटे का अधिकांश पैसा इन्हीं राजकीय विद्यालयों के विकास के लिए, चाहे वो इस तरह के शेड के निर्माण की बात हो, चाहे वो कमरों के निर्माण की बात हो, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 70 सालों में जो नौर विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय नौहर में था, जो मात्र उपखंड में जिला स्तर पर खुलते थे। इन पिछले 5 वर्षों में पंचायत मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर भी हमने कॉलेज खोले। 5-5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात नौर विधानसभा क्षेत्र को दी, और आपकी अपनी पल्लू तहसील के अंदर भी कॉलेज का हमने शुभारंभ किया। 5 करोड़ रुपए की उसकी बिल्डिंग का भी निर्माण हो चुका। नौर में कृषि कॉलेज का हमने सौगात दी, 10 करोड़ से बिल्डिंग बन रही है। ITI कॉलेज की नौहर में सौगात मिली। राशनपुरा में संस्कृत महाविद्यालय की सौगात मिली, इसका भवन बन रहा है। नौहर में गर्ल्स कॉलेज की सौगात दी, जिससे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, और बिहानी परिवार के द्वारा 6 करोड़ रुपए की लागत से उस बिल्डिंग का निर्माण भी उनके स्वयं के प्रयासों से करवाया गया है। तो हमारा प्रयास भी सदैव यही रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं, जिससे कि हमारे उज्जवल भविष्य आगे बढ़ सके। एक बार पुनः शिव कुमार जी का और उनके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से पूरे गांव वासियों की तरफ से और पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने जो शानदार कार्य किया है, जो शानदार स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं, चाहे वो गौशाला के मुख्य द्वार, जो लाइटिंग करने का, रंग रोगन का भी जो आपने काम करवाया, मंदिरों के जो विकास के आपने काम किए, इन तमाम विकास कार्यों के लिए आपका एक बार पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौर।